Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS, Performance Management and Retention Strategies, Unit 2nd, Module 2nd, Behavioral Performance Management. Today we will discuss lecture number 13. In lecture number 13, we will discuss remaining part of the reinforcement and punishment. लास्ट लेक्चर में आपने reinforcement strategies है वो डिस्कस की थी, जिसमें हमने पॉजिटिव reinforcement, नेगेटिव reinforcement और एक्सटेंशन है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम है जो पनिशमेंट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली रिइंफोर्समेंट होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें जो करंट बिहेवियर है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन कई बार जो करंट बिहेवियर हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हम चाहते हैं कि उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए, तो उसके लिए क्या दिया जाता है? पनिशमेंट दिया जाता है। तो पनिशमेंट बेसिकली कंट्रोल डिवाइस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की जाती है कि जो एम्प्लॉयज़ के अनोइंग या अनडिजायरेबल बिहेवियर हैं उनको डिस्करेज किया जाए और उनको रिड्यूस किया जाए। तो बेसिकली जो पनिशमेंट है वो रिस्पॉन्स की फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करता है, जो करंट बिहेवियर है उसको वीकन्स करता है। द यूज ऑफ एब्रेसिव कंट्रोल इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मेथड ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर। तो बेसिकली जो पनिशमेंट है ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मेथड है बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि जब हम किसी को पनिश करते हैं तो उसके साथ कुछ अनडिजायरेबल जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी आते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है? फिजिकल पनिशमेंट, किसी को पीटना, किसी के थप्पड़ मारना, लात मारना, मुक्का मारना, किसी ऑब्जेक्ट से पिटाई करना, ये किसके आता है? फिजिकल पनिशमेंट में। सेकंड है वर्बल पनिशमेंट, किसी का हंसी मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर कोई क्रूअल वर्ड्स हैं वो बोलना, जैसे आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू, ये किस में आते हैं? वर्बल पनिशमेंट में आते हैं। गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, दोबारा मत आना ऑफिस में। विद होल्डिंग रिवॉर्ड्स, आपको जो रिवॉर्ड्स दिए गए हैं, कई बार अगर आपका बिहेवियर अकॉर्डिंगली नहीं है तो आपको जो रिवॉर्ड्स दिए गए हैं वो वापस लेना भी पनिशमेंट है। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने होमवर्क पूरा नहीं किया तो उसकी मदर ने क्या बोला कि आप जब तक टेलीविज़न नहीं देख सकते हो जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो, तो इसे क्या बोलते हैं? विद होल्डिंग रिवॉर्ड्स बोलते हैं। किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट एक्सेस दिया गया था, वो उस पर शॉपिंग करते हुए मिला तो 10 दिन के लिए उसकी जो इंटरनेट फैसिलिटी है उसको बंद कर दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विद होल्डिंग रिवॉर्ड्स। तो ये भी एक पनिशमेंट का टाइप है। लास्ट क्या है? पेनल्टीज, कि आप पे मॉनिटरी है टर्म्स में आपको पनिश करना, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनल्टीज बोलते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने गुस्से में कोई विंडो है उसको ब्रोक कर दिया तो उसका पैसा, उसकी जो सैलरी या अलाउंसेज है उससे डिडक्ट कर लिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पेनल्टी बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन है विदाउट हेलमेट है जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया और उस पर 500 रुपये का चालान लगा दिया, तो ये क्या है? पेनल्टी है। ये बेसिकली किसी लिए लगाई गई है कि उसका जो करंट बिहेवियर क्या था कि वो विदाउट हेलमेट था, तो हम उस बिहेवियर को वीकन करना चाहते थे कि अगली बार वो हेलमेट लगाकर चले। तो जैसे एग्जांपल्स क्या हो गए? सस्पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय, तो ये क्या है? पनिशमेंट है। नो एक्सेस टू रिक्रिएशन फैसिलिटीज और ईमेलिंग सिस्टम फॉर ए वीक, ये भी किसका एग्जांपल है? पनिशमेंट का है। तो लर्निंग थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि पनिशमेंट है वो सबसे इफेक्टिव मेथड नहीं है बिहेवियर को चेंज करने का। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो कि ये बताते हैं कि पनिशमेंट है वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होता है। तो फर्स्ट क्या है? पनिशमेंट ये तो इंडिकेट करता है व्हाट इज रॉन्ग, लेकिन ये नहीं बताता है व्हाट इज राइट। एक रॉन्ग रिस्पॉन्स है, उसको हटाने के लिए रिस्पोंडेंट है वो दूसरा रॉन्ग रिस्पॉन्स देने लग जाता है। जैसे कि कोई फैकल्टी है, वो स्टूडेंट्स जो क्लास में लेट आते हैं उनकी वो क्रिटिसाइज करता है, उनको पीछे खड़ा रखता है, तो अगली बार वही स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उस फैकल्टी की क्लास से बचने के लिए पूरी की पूरी क्लास ही क्या कर देते हैं? बंक कर देते हैं। तो एक रॉन्ग बिहेवियर था कि वो लेट आ रहे थे, उसका उन्हें पनिशमेंट मिल रहा था कि उन्हें पूरी क्लास पीछे बेंच पर खड़े होकर अटेंड करनी पड़ रही थी, तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो दूसरा रॉन्ग बिहेवियर है वो शो कर रहे हैं कि पूरी क्लास ही क्या करो? अटेंड मत करो। सेकंड क्या है? पनिशमेंट है कई बार बैड बिहेवियर के साथ साथ गुड बिहेवियर को भी एलिमिनेट कर देता है अगर गुड और बैड बिहेवियर एक साथ टाइड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
कोई कोवर्कर था, उसकी रिपोर्ट बनाने में किसी दूसरे एम्प्लॉय ने उसकी मदद कर दी, तो मैनेजमेंट को ये बात पता चला, तो जिसने रिपोर्ट में मदद ली उसे भी पनिशमेंट दे दिया और जिसने मदद की उसे भी 1 दिन की सैलरी डिडक्ट कर दी। तो वो पर्सन आगे से किसी दूसरे पर्सन की मदद करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो किसी की मदद करना एक गुड बिहेवियर है, लेकिन वो पनिशमेंट के साथ बैड बिहेवियर के साथ मिल गया, तो एम्प्लॉय ने गुड बिहेवियर शो करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। नेक्स्ट क्या है, पनिशमेंट केवल जब तक इफेक्टिव है जब तक पनिशमेंट का थ्रेट प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मदर ने बोला हुआ है कि आप होमवर्क जब तक नहीं करोगे आपको टेलीविज़न देखने नहीं दिया जाएगा, तो बच्चे जब तक टेलीविज़न नहीं देख रहा, जब तक मम्मी घर पर है, मम्मी कोई काम से बाहर चली गई, तो बच्चा तुरंत स्टडी छोड़कर टेलीविज़न देखना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही मदर वापस आ रही हैं टेलीविज़न बंद कर कर पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो पनिशमेंट इफेक्टिव केवल कब तक है, जब तक पनिशमेंट का थ्रेट प्रेजेंट है। इफ द ओनली रीजन्स व्हेन एम्प्लॉइज डोंट एंगेज इन हॉर्स प्ले इज बिकॉज सुपरवाइजर इज देयर टू डिसिप्लिन। कई बार है सबऑर्डिनेट जब तक सुपीरियर होता है तब तक ही काम करते हैं, बातों में नहीं लगते, लेकिन जैसे ही सुपीरियर गया काम छोड़कर बातों में लग जाते हैं। तो वहाँ पर केवल जो सुपीरियर है उसकी प्रेजेंस की वजह से ही, डर की वजह से ही वो काम कर रहे थे, तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते हैं पनिशमेंट में। नेक्स्ट क्या है, पनिशमेंट है वो नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करता है टुवार्ड्स द पनिशिंग एजेंट्स। जैसे कि सुपरवाइजर, कोई सुपरवाइजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को हमेशा पनिशमेंट देता रहता है, तो जो सबऑर्डिनेट्स है उनके माइंड में सुपीरियर के लिए नेगेटिविटी आ जाएगी, वो दुआ करते रहेंगे कि सुपीरियर का ट्रांसफ़र हो जाए, ये जॉब छोड़ दे, यहाँ से चला जाए। और कई बार जब एडवर्स कंडीशन में सुपीरियर को मदद की ज़रूरत होगी तो वो उसकी मदद नहीं करते हैं, तो ये नेगेटिव इमोशन आ जाता है। इस वजह से सुपीरियर और जो सबऑर्डिनेट्स के रिलेशंस हैं वो पनिशमेंट की वजह से कभी भी अच्छे या हेल्थी नहीं बन पाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, पनिशमेंट है वो फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर को कोज करता है, क्योंकि इंडिविजुअल बार बार उस पनिशमेंट को सोचता रहता है जो कि उसे पास्ट में मिला है और उसकी वजह से वो करंट पर फोकस नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई नया एम्प्लॉई जब एक पीपल मीटिंग में या पब्लिक मीटिंग में अपने डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ का गलत नाम लेते हैं, तो उसके लिए उसे ह्यूमिलेटेड किया जाता है, उसकी खूब हंसी उड़ाई जाती है, मजाक बनाया जाता है। तो जब वो दोबारा से ऐसी मीटिंग ले रहा होगा या वो पब्लिक मीटिंग में होगा, तो उसके माइंड में वो पास्ट है, ये वर्बल पनिशमेंट चल रहा होगा और हो सकता है उसी तनाव की वजह से, उसी कॉन्फिडेंस को ना आने की वजह से वो वापस से वही मिस्टेक कर दे। नेक्स्ट क्या है, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की समरी। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों ही रिलेशनशिप हैं बिहेवियर और रिजल्टिंग एनवायरनमेंट चेंज से, जिसकी वजह से हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि रिइंफोर्समेंट है उसमें जो करंट बिहेवियर होती है उसकी जो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, इम्प्रूवमेंट होता है उसमें, और जो पनिशमेंट है उसमें करंट बिहेवियर है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। तो जो रिइंफोर्समेंट है उसमें जो इंडिविजुअल है उसकी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट होता है, पनिशमेंट में जो रिलेशनशिप है वो वर्सनिंग मतलब बद से बदतर होते जाते हैं। तो इस वजह से हमें सोच समझ कर क्या देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। हर कंडीशन में अगर आप पनिशमेंट को करोगे तो जो पनिशमेंट की इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। वैसे ही पनिशमेंट मोस्ट इफ़ेक्टिव है, इसीलिए इसे जब आप लास्ट में आपके पास कोई भी अदर टूल नहीं बचे और आपको एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन में रखना है, तब उन्हें क्या देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। तो इसी के साथ ही आपका ये जो रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 13 में पनिशमेंट को डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।